बायोटिक फैक्टर डिस्कस किए थे, प्रोड्यूसर डिस्कस कर लिया था। प्रोड्यूसर में क्या पढ़ा था? क्या करते हैं प्रोड्यूसर? अपना खाना खुद बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं मैम? वो यूज करके CO2, पानी और क्या था, सनलाइट और क्लोरोफिल। और फिर क्या करते हैं मैम? फिर बाकी लोगों को भी देते हैं खाना, वही देते हैं। प्रोड्यूसर ही मेन है फूड चेन में, या पूरे चैप्टर में देखेंगे अभी। हाँ जी, कंज्यूमर पढ़ना था आज। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? हमने ये डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में मैम। कंज्यूमर वो होते हैं जो दूसरों पे डिपेंडेंट है। दूसरा बोले तो या तो वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है, वो कंज्यूमर्स होते हैं, या फिर मैम वो उनको खाते हैं जो ऑलरेडी किसको खा रहे हैं? प्रोड्यूसर को। इसका मतलब प्रोड्यूसर एक फूड चेन में, किसी भी इस पूरे चैप्टर में खाने पीने की बात चल रही है, मेन सबसे मेन कौन है? सबसे मेन प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर खत्म होगा तो तुम्हें सबको दिक्कत आ जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो कंज्यूमर के बारे में एक दो बातें लिख लो। पहली इंपॉर्टेंट चीज है, कंज्यूमर्स को हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। हेट्रोट्रॉफ का क्या मतलब है? हेट्रोट्रॉफ का मतलब होता है मैम ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते। ठीक है, लिख लो जरा एक दो बातें, उसमें भी लिख रखी है लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में। लिखो, दीज ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट synthesize their own food. These organisms cannot synthesize their own food. They are dependent on, they are directly or indirectly dependent on what? प्रोड्यूसर्स यानी कि ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स तो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं बेचारे। ठीक है, तो उन पे ही डिपेंडेंट है सारे के सारे कंज्यूमर, सारे के सारे हेट्रोट्रॉफ किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंडेंट है। या तो डायरेक्टली पेड़ पौधे ही खा लेंगे, या फिर उनको खा लेंगे जो पेड़ पौधे खा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे हमें पढ़ने हैं। हाँ जी, इसमें कौन कौन आते हैं मैम? इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। लिखो, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। हाँ जी, बताना जरा कौन कौन से टाइप के कंज्यूमर्स हैं मैम? बहुत अलग अलग टाइप के कंज्यूमर्स हैं, जैसे कि हर्बीवोर्स खुद बनाते हैं क्या खाना? हाँ जी, बताओ जल्दी। दूसरे कौन है? कार्निवोर्स। तीसरे कौन है? ओमनीवोर्स। और कौन कौन बच गए जल्दी बताओ। और कौन कौन आता है कंज्यूमर में? पैरासाइट और स्क्वेंजर्स, ये सारे इसी में आएंगे। आओ जरा, अब इनके बारे में एक एक दो दो लाइनें लिख लो। दो दो एग्जाम्पल हर चीज के पता होने चाहिए। लिख लो ज्यादा, जो दो बेस्ट लगे, जो तुम्हारे फेवरेट जानवर हो उनको लिख लेना, उनको याद कर लेना। ठीक है, आओ जरा। हर्बीवोर्स कौन है भाई? हाँ जी, व्हाट आर हर्बीवोर्स? क्या होते हैं हर्बीवोर्स? क्या खाते हैं? लिखो, प्लांट ईटिंग एनिमल्स। दीज ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन, एक ही टेबल में बना लेना, बड़ी सी टेबल बना लो, पूरे पेज पे आ जाएगी। दीज ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स। या तो डायरेक्ट ही घास खा जाएंगे, पूरा ही प्लांट खा जाएंगे, या प्लांट के प्रोडक्ट खा लेंगे, सीड खा लेंगे, उसके फ्रूट्स खा लेंगे, है ना। हाँ जी, एग्जाम्पल बताइए जरा जो आपके फेवरेट हो हर्बीवोर्स का। फेवरेट है, चलो और बताओ, और क्या पाल रखा है? और चलो रैबिट, हाँ रैबिट तो कुछ अच्छी बात है। और लिख लो जितने हर्बीवोर तुम्हारे फेवरेट हैं। और हाथी पाल रखा है किसी ने? जिराफ और ऊंट किस में आएगा? घोड़ा, अब गाड़ी, सब लिख लो, इसमें आएगा सब। ठीक है, तो हर्बीवोर जो तुम्हारे दो फेवरेट है, दो एग्जाम्पल लर्न कर लेना। ठीक है, बस बस बस। हाँ, आप पांडा लिख लो। पांडा क्या खाता है? बैम्बू। पांडा लिख लो, पांडा इज वेरी क्यूट। आई लव पांडा। मेरे पास एक टेडी बियर पांडा है छोटा सा। क्या
अच्छी बात है ऋषि, वैसे क्यों कर रहे हो? अरे खुश होना चाहिए, एक गाल मत टच करो यार। आओ चलो। हाँ जी नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाँ जी, ये क्या करते हैं, ये क्या खाते हैं? लिख लो 3-4 एग्जाम्पल, 2 पक्का से याद कर लेना, ठीक है? लिखो, दीज ऑर्गेनिजम्स, ये किस क्या खाते हैं? हाँ जी, कार्निवोर्स क्या खाते हैं? फीड ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। एग्जाम्पल बताओ जरा। बिल्ली, बिल्ली, शेर, टाइगर, फ्रॉग, फ्रॉग इसी में आ जाएगा, सांप, और 1-2 तुम्हारे काम के कौन से हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए? स्कॉर्पियन और ईगल, एग्जैक्टली। और बताओ, ये तुम्हें काम आएंगे फूड चेन, फूड वेब में भी। और बताओ कोई? हॉक, बाज, और बिल्ली, बिल्ली हो गई, शेर हो गया, क्रोकोडाइल, ऐसे क्रोकोडाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जैक्टली। कुत्ता, कुत्ता इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुत्ता वैसे वो है, कुत्ता इज ओमनी। भाई तू हट जा, चल छोड़ो इसको, मैं इसको हट रहा, ठीक है? ये नहीं आएगा, ये ओमनीवोर। हाँ जी, ओमनीवोर्स क्या खाते हैं? जो मिला तो खा दिया। लिखो, दीज ऑर्गेनिजम्स, सब कुछ खा लेते हैं मैम, हम तो बड़े अच्छे हैं, हम भी तो इसी में आते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन बोथ, बोथ बोले तो नहीं, बिल्ली क्या खाती है? फीड ऑन बोथ, किसमें क्या क्या खाती है? हाँ जी, प्लांट पार्ट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। अब बात सुन लो ध्यान से भाई, वो एग्जाम्पल लर्न करो जो तुम्हारे काम आएंगे, फूड चेन में, फूड वेब में, हर जगह। कौन कौन है इसमें? इसमें सबसे बड़े हम ही हैं। कॉकरोच और कुत्ता, प्लास्टिक भी खावे, पेपर भी खावे, कॉकरोच सब खावे। कॉकरोच बहुत बड़ी चीज है। रैट, पिग, और कौन सा तुम्हारे काम आएगा? पीकॉक। मैं वो लिख रही हूँ जो तुम्हारे काम के हैं, जो तुम्हें फूड चेन, फूड वेब में काम आएंगे। लिख लो फटाफट, इनमें से 3-4 पक्का याद कर लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि फूड वेब बनाओ, फिर वहां ये नहीं पता चलता कौन कार्निवोर है, किसको किसको खिलाना है, कौन प्राइमरी कंज्यूमर बन सकता है। तो ये चीजें सीख लो, पता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। हाँ जी, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 एग्जाम्पल, 2 तो पक्के कर लेना, अगर अलग से आए तो लिख देना, लेकिन उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि है भी कि नहीं है, ठीक है? आओ जरा, अब पैरासाइट्स के बारे में लिखे। पैरासाइट्स के बारे में हमने पहले भी लिख रखा है, कहाँ लिखा था? लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में। लिखो पैरासाइट्स क्या होते हैं, कहाँ रहते हैं पैरासाइट्स? या तो होस्ट की बॉडी के ऊपर या फिर अंदर। लिखो, लिखो, दीज ऑर्गेनिजम्स these organisms lives outside or inside the body of host या host body, ठीक है? कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़ के आए हो, जल्दी बोलो। हाँ जी, कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़े? मैम प्लांट्स में एक एग्जाम्पल पढ़ा था, कैस्कटा, टोटल स्टेम पैरासाइट था ये। क्या नाम था इसका, देसी नाम? अमरबेल, अमरबेल कहते हैं इसको। और बताओ जरा, उनमें बताओ एनिमल्स में। टिक्स, और टिक्स किस में आती है? एक्टो या एंडो पैरासाइट? एक्टो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट वो होते हैं मैम जो बॉडी के बाहर रहते हैं। हाँ जी, एंडो पैरासाइट्स कौन कौन से पढ़े थे मैम? टेप वर्म पढ़ा था, और एक ही पढ़ा था बस?
और भी बहुत सारे हैं, बट चलो एक ही याद कर लो, एस्केरिस वगैरह, फेशियोला वगैरह, इसमें बहुत सारे आते हैं, लेकिन तुम एक ही याद कर लो बस, जो तुम्हारे काम का है, ठीक है। तो टेप वर्म जो है पत्ते जैसा फ्लैट वर्म है, बिल्कुल जैसा पत्ता होता है ना वैसे ही होता है, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। तो ये याद कर लो कि एक्टो मतलब जो बॉडी के बाहर रहते हैं, एंडो मतलब जो बॉडी के अंदर रहेंगे और सारा सामान यूज करते हैं होस्ट की बॉडी से। लेकिन होस्ट कैसा होना चाहिए? जिंदा, मरे हुए पे नहीं। हाँ जी, होस्ट इज ऑलवेज लिविंग। अगर हम किसी रिलेशन को पैरासिटिज्म कह रहे हैं ना, पैरासाइट कह रहे हैं, तो होस्ट जिंदा होना चाहिए, ये नहीं कि मरे हुए को खा रहा है। आ जाओ जरा। हाँ जी, इसमें कौन आते हैं? कौन होते हैं? स्कैवेंजर्स, जो किसको खाते हैं? मैम ये भी मरे को खाते हैं, सड़े गले को ही खाते हैं। लिखो, दीज ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड, या डेड ही लिख लो, चलो लिख लो, डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिजम्स। ये डिकम्पोजर नहीं है, डिकम्पोजर और इनका खाना पीना अलग तरीके से चलता है। इनमें क्या फर्क है? डिकम्पोजर पढ़ोगे इससे नेक्स्ट टॉपिक, कि फूड चेन में डिकम्पोजर्स का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। हाँ जी, कौन कौन आते हैं इसमें? वल्चर्स और ईगल को भी लिख देते हैं। वैसे बहुत सारे हैं जो तुम इसमें एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, बट तुम एक दो याद कर लो। और कोई बताओ? क्रो, क्रो भी करता है ये काम, और ईगल भी आ जाती है कई बारी, ठीक है। तो कोई भी एक दो एग्जाम्पल लर्न कर लेना जो तुम्हें ठीक लगे। किसी का नाम है क्या ईगल? एक दूसरे को देख के हंस रहे हो? अच्छा, फिर ठीक है। कैसे होंगे वो सर? पतले दुबले हैं क्या? ये नाक बहुत पॉइंटी है। अच्छा अच्छा, चलो सुनो ध्यान से। अभी तुम डिकम्पोजर्स पढ़ोगे। डिकम्पोजर्स की क्या खास बात है? डिकम्पोजर बाहर सड़ाते और गलाते हैं। कोई मरा पड़ा है, प्लांट की लीव्स पड़ी हुई है, प्लांट के पार्ट्स पड़े हुए हैं, जानवर मरे हुए हैं। डिकम्पोजर्स में आते हैं बैक्टीरिया, फंगस और अर्थवर्म वगैरह। वो बॉडी के बाहर क्या करते हैं? वो बॉडी के बाहर रिलीज करते हैं किस चीज को? एंजाइम्स को। ये भाई ये नहीं है ऐसे, ये क्या है? ये किसी की डेड बॉडी, उसको उठाएंगे अपने मुंह के अंदर डालेंगे, जैसे हम लोग खाते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन है ना, कि फूड को क्या करो, फूड को बॉडी के अंदर ले लो और अंदर डाइजेस्ट करो। तो ये अलग है। कई बार ये कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन भी आता है कि बताओ डिकम्पोजर इसमें क्या है? दोनों तो सड़ा गला खा रहे हैं। ये सड़ा गला खा रहे हैं, बट ये बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कर रहे हैं। लिख लो इसको। हाँ जी लिखिए। इनका जो न्यूट्रिशन है क्या करते हैं? दे एंगल्फ एंड डाइजेस्ट देयर फूड इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी, बिल्कुल हमारी तरह। और फिर अंदर तोड़ेंगे। हाँ जी, बॉडी के अंदर निकलने वाले एंजाइम्स को क्या कहते हैं? इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स। या चलो इसको छोड़ो, ये क्या नाम लिखना है फालतू का, बस अगले वाले में लिख रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, ठीक है। तो ये बॉडी के बाहर ही इन्होंने खा लिया है, इन्हें डेड बॉडी को अंदर ले लिया है, अंदर डाइजेस्ट करेंगे। जैसे हम नॉर्मल फूड अंदर लेते हैं ना और डाइजेस्ट कर लेते हैं, अंदर बॉडी में अंदर ही एंजाइम्स रिलीज होते हैं। ये वैसे ही करते हैं, सेम अंदर खा लो, फिर तोड़ तोड़ के डाइजेस्ट करके पचा लो, ठीक है। हाँ जी, डन। तो ये इतने टाइप के कंज्यूमर्स हैं हमारे, सारे देख लो, सारे दूसरों पर डिपेंडेंट है, कोई अपना खाना नहीं बना पा रहा। अब तुम कहोगे कि मैं हम तो अपना खुद बना लेते हैं, किसी को आता है खाना बनाना? हाँ जी, लेकिन तुम्हें क्या किस चीज की जरूरत पड़ती है? तुम्हें इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है ना, मिक्सिंग करते हो। वो क्या कर रहा है? वो भाई सारे इंग्रेडिएंट्स वहीं अवेलेबल हैं, खुद बना रहे हैं प्रोड्यूसर्स। अब ध्यान से बात सुनो, इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस पे सवाल आता है। ये मुझे लग रहा है छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा तुमने। हाँ जी, पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, डिकम्पोजर्स में आते कौन कौन है, ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बैक्टीरिया, फंगस और बहुत सारे वर्म्स, जैसे कि अर्थवर्म। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। जितनी डेड बॉडीज पड़ी हुई है ना जंगल में, किस चीज की डेड बॉडीज मैम? हर चीज की। एनिमल्स के डेड पार्ट्स हो, चाहे प्लांट के डेड पार्ट्स हो, कुछ भी हो, जो भी सड़ा गला सब पड़ा है। मिट्टी में इतने सारे बैक्टीरिया और फंगस रहती हैं और अर्थवर्म वगैरह भी रहते हैं, जहां पर रहते हैं। नहीं है तो नहीं, कोई बात नहीं। तो इनके ऊपर क्या करते हैं? सारे इनकी बॉडी पे आके एक्ट करते हैं। मैम इनकी बॉडी से क्या मिल रहा है? बैक्टीरिया, फंगस और अर्थवर्म को। हाँ जी, अर्थवर्म का तरीका थोड़ा उम्दा है चीजों को डाइजेस्ट करने का। ये क्या करता है? अंदर ले लेता है, अंदर डाइजेस्ट करके फिर उसको पॉटी के थ्रू
बाहर निकाल देता है। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म क्या करता है, छोटे छोटे तोड़ेगा सड़ी गली चीजों को, और जो पोटी से फीसिस निकलेंगे उनमें हल्का सा डिग्रेडेड होगा वो मैटर ज्यादा, फिर क्या करता है तुम्हें पता है, अर्थवॉर्म क्या करता है, मिट्टी के अंदर अंदर चलता है, तो एयर को, एयर की वो बढ़ाता ही है कि अंदर तक मिट्टी में क्या जाए, अंदर तक मिट्टी के अंदर एयर जाए, ताकि जो डिग्रेडेशन की प्रोसेस है, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है, वो फास्ट हो। बैक्टीरिया और फंगस को क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए, ऑक्सीजन, तो मिट्टी के अंदर अंदर तक जाता है अर्थवॉर्म, ताकि जो बैक्टीरिया और फंगस अंदर पड़े हुए उनको ऑक्सीजन मिलती रहे, वो अपना काम करते रहे। और वो क्या करते हैं, वो इसकी बॉडी में से मैम सब कुछ बाहर निकाल देते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ना इसकी बॉडी में, सारे कहां जाएंगे, सारे मैम मिट्टी में आ जाते हैं। तो ये काम है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर बॉडी के अंदर नहीं लेता है, बैक्टीरिया और फंगस मेन डिकम्पोजर्स हैं, ये कभी भी बॉडी के अंदर ही ले रहे हैं। स्कैवेंजर्स क्या कर रहे थे, वो सड़े गले को अंदर लेके अंदर डाइजेस्ट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये बाहर एंजाइम्स रिलीज कर रहे हैं। मान लो ये दो टाइप के बैक्टीरिया और फंगस हैं जो यहां मिट्टी में पड़े हुए हैं, ये यहां है बैक्टीरिया और फंगस, ये क्या करते हैं, ये कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम्स रिलीज करते हैं जिनको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। हाँ जी, एक्स्ट्रा क्या मतलब होता है, आउटसाइड, और सेलुलर मतलब सेल, ऐसे एंजाइम जो बॉडी के बाहर रिलीज होते हैं। तो यहां जो बैक्टीरिया और फंगस पड़ी है ना, वो इसके ऊपर एंजाइम्स रिलीज करके तोड़ते हैं इसको, ये खाते नहीं है इसको कि डायरेक्ट निगल ली। कौन है ये नहीं है डियर को डायरेक्ट निगल लेंगे, ये जो भी है डियर वंस, ये एंजाइम छोड़ेंगे, पूरा उसको सड़ाएंगे, गलाएंगे, उसको मिट्टी में मिला देंगे, ये करते हैं। तो दोनों में फर्क है, खा दोनों सड़े गले को रहे हैं, लेकिन ये एंजाइम बाहर रिलीज करके तोड़ रहे हैं उसको। ये एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं। हाँ जी, 2 लाइनें लिखो इसके बारे में, डिकम्पोजर के बारे में, सेप्रोफाइट के बारे में, जल्दी। लिखो, these organisms feed on dead and decaying organic matter. These organisms feed on dead and decaying organic matter and break it down into simpler substances. Break it down into simpler substances and obtain their nutrition from them, and obtain their nutrition from these substances. ऐसे लिख लो, obtain their nutrition from these substances. एग्जाम्पल्स लिख लो, बैक्टीरिया, फंगस, अर्थवॉर्म। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं एक्चुअली डिकम्पोजिशन में, हायर क्लासेस में पढ़ोगे, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, मिनरलाइजेशन, ह्यूमिफिकेशन, ठीक है, वो तुम्हें नहीं करने, बस तुम्हें सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि भाई एंजाइम बाहर रिलीज करो, जो सड़ा गला सब कुछ पड़ा हुआ है ना नेचर में, उस पे एंजाइम रिलीज करो, उसको तोड़ो, और फाइनली क्या करेंगे, यहां से मैम जो मिनरल्स आ जाएंगे, यहां पर मिट्टी में तो मिलेंगे मिनरल्स, फाइनली प्लांट उनको यूज कर लेंगे। देखो नेचर में एनर्जी का सोर्स क्या है, सन। सन से एनर्जी यूनिडायरेक्शनल वे में आ रही है, सन से कौन लेते हैं, प्लांट, प्लांट से फिर कौन लेते हैं मैम, जो प्लांट को खाएंगे, कंज्यूमर कंज्यूमर कंज्यूमर, और फाइनली एनर्जी कहां चली जाती है, डिकम्पोजर। एनर्जी यूनिडायरेक्शनल है, सन से आ रही है और खत्म, सन से आ रही है किसी फॉर्म में चेंज हो जाती है, लेकिन मिनरल्स कहीं से नहीं आ रहे हैं धरती पे। हाँ जी, मिनरल्स यही है, ये बंदा था, ये बंदा जो भी था, ये डियर, इसके अंदर बहुत सारे क्या थे, मिनरल्स से, जो पेड़ है, पेड़ों के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, मरने के बाद सब कहां मिलते हैं, मिट्टी में। अगर डिकम्पोजर ना होना तो ये जो मिनरल्स हैं ये कभी भी मिट्टी में ना पाए। मिनरल्स कहीं बाहर से नहीं आते हैं, मिनरल्स की रिसाइकलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका, मिनरल रिसाइकलिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल ही है कि मैम अगर डिकम्पोजर्स ना होते ना तो मिनरल्स रिसाइकल ना हो पाते। मैम यहां से कैसे रिसाइकलिंग हो रही है, ये सब मर जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, मिनरल्स कहां छोड़ के जाएगा, मिट्टी में। फाइनली कौन यूज कर लेगा इनको, जो दूसरे प्लांट ग्रो करेंगे इस पे, वो इसको यूज कर लेंगे। अब इसकी सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ जी लिखिए कि डिकम्पोजर्स का नेचर में क्या रोल है। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट इंपॉर्टेंस लिखो, दे आर हेल्पफुल in cleaning the environment.
पता चला जी लाशों के ढेर लगे पड़े हैं। क्लीनिंग द एनवायरमेंट, डेड बॉडीज क्लीन कर रहे हैं ना, जानवर जो मर रहे हैं, जो पत्ते सड़े गले सब कुछ जो भी पड़ रहा है धरती के ऊपर, सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर के ऊपर, उसको सबको क्या कर रहे हैं, उसको मिनरलाइज कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। जो मर गया है उसके अंदर से मिनरल्स कौन निकाल रहा है, सारे डिकम्पोजर्स निकाल रहे हैं। और कहां मिला रहे हैं, मिट्टी में। ना होते ये तो ना मिलते, वो पड़ा रहता भूत का भूत बना हुआ, उसके अंदर मिनरल स्टोर रहते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज नेचुरल रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल। क्या मतलब है, रीफिलिंग, मतलब कि भाई जो मिनरल्स हैं बार बार मिट्टी को क्या कर रहे हैं, मिट्टी में मिनरल्स को भर देते हैं। डिकम्पोजर सड़े गले मरे हुए को और सड़ाएंगे, उसके मिनरल्स को निकाल के कहां भर देते हैं, मिट्टी के अंदर, ताकि और प्लांट जो है वो उनको यूज कर सके। तो बहुत सारे फायदे हैं डिकम्पोजर्स के। सोचो कितनी गंदगी होती है अगर डिकम्पोजर्स ना होते आसपास। पता चली कोचिंग आ रहे हैं घर से, लाशें पड़ी हुई हैं, ढेर पड़ा हुआ है, सड़े गले पत्ते पड़े हुए हैं, टहनियां पड़ी हुई हैं, सड़ रही हैं, बदबू आ रही है। तो थैंक्स टू डिकम्पोजर्स पता भी नहीं चल रहा है, नेचुरली सफाई हो रही है। ठीक है, क्या हुआ पार्थ, कुछ इनोवेटिव भी बता रहा होगा। ठीक है, डन, इजी टॉपिक है, कुछ है नहीं ज्यादा खास। आओ जरा दूसरी एक्टिविटी। तुम एक्टिविटी तो पढ़ोगे नहीं, मैं बता देती हूँ। 3 सवाल पूछ रखे हैं इसमें, तीनों के आंसर भी मैं बता देती हूँ। पूछूंगी तो फिर तुम बातें करने लग जाओगे। हाँ जी, पहले सवाल में ये कह रहा है क्या हम कोई एक्वेरियम के अंदर ऐसा जानवर डाल सकते हैं जो दूसरों पे भारी पड़ जाए। हम तो डालेंगे, हम तो डाल के देखेंगे एक बार कि क्या होगा। तो मेरी तरफ से आंसर है नो, मैं डाल के देखना चाहती हूँ। क्यों, क्योंकि मैम जो पॉपुलेशन है ना फिशेस की, वो क्या कर जाएगी, मर जाएगी, क्रैश हो जाएगी। एक्वेरियम बनाने का फायदा ही क्या हो, हमने तो सुंदरता के लिए बनाया था, ये थोड़ी ना शार्क छोड़ दिया उसके अंदर है, वो सब मामला ही खत्म है सब कुछ। तो इसका आंसर मेरी तरफ से नो है। आंसर तुम खुद लिखोगे, सुन लो कितने क्वेश्चन है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस लिखो। ए चुप हो जाओ, बस 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 बस, कोई कुछ पूछ ले इनसे एक बार, ध्यान से सुनो। अगला सवाल क्या है, पहला सवाल तो यही है कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म डालोगे क्या जो दूसरों के लिए हार्मफुल हो, तो ऑफ कोर्स नो। एक रीजन लिख देंगे क्यों, क्योंकि फिशेस की पॉपुलेशन जो है वो क्रैश हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की सीक्वेंस लिखनी है जिस ऑर्डर में वो एक दूसरे को खाते हैं। डब्बे बना रखे हैं यहाँ पे, मैं यहाँ बना रही हूँ। हाँ जी, कोई भी लिख लो जैसे कि एल्गी लिख लो। एल्गी क्या होते हैं मैम, एल्गी होते हैं एक्वाटिक प्लांट्स। ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं मैम, पानी के अंदर खाना बनाते हैं। इनको कौन खाते हैं, इनको खाते हैं छोटे 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 जानवर लाइक एनिमल्स, क्या बोलते हैं, जू प्लैंक्टन्स। इनको कौन खाता है, छोटी मछलियां। तो ये एक इस टाइप की एक छोटी सी फूड चेन मैंने लिख दी है। फूड चेन का मतलब होता है जिस सीक्वेंस में ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को खाते हैं। इसको किसने खाया, इसने, इसको किसने खाया, इसने। तो ये एक फूड चेन है। तो उसने क्वेश्चन में तुमसे ये पूछा हुआ है कि एक फूड चेन लिख दो जिसमें 3 स्टेप हो, तो चलो लिख दी, और भी लिख सकते हैं। अब वो तुमसे ये पूछ रहा है कि तुम ये बताओ इसमें सबसे सिग्निफिकेंट तुम्हें कौन लग रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म कौन लग रहा है जिसको हटाने से दिक्कत आएगी, या वैसे भी दिक्कत आएगी अगर वो कम हो जाए। क्यों, हाँ जी, ये कह रहे हैं एल्गे को हटा दे तो दिक्कत आएगी। विभोर, क्या दिक्कत आ जाएगी, क्या दिक्कत आ जाएगी अगर एल्गे को हटा देंगे फूड चेन में से, तो है। मैं तो धनंजय की बातें सुन रहा था बड़े ध्यान से, मैं तो खो गया था इसकी बातों में। इसकी बातों में कुछ ऐसा जादू है। हाँ जी, बता दे भाई, अब तो आरुष ने बोल दिया है बेटा, क्या हाँ, आंसर तो पता ही है, इसलिए आंसर तो सारे ही पता है, पूछू ना क्या फिर। हाँ जी बताओ पार्थ, क्या होगा। देखो तुम है, नहीं हमारा नहीं है, कोई और है। बस बस, तुमसे तो सवाल जवाब कुछ पूछना बेकार है, इनसे कुछ मत पूछो, बस पढ़ाते जाओ। आओ, हाँ जी, एक्टिविटी 13.2 के ऑप्शन डालो, मैं बता रही हूँ क्या करना है। लिखो एक्टिविटी 13.2। किसे, किसको,
बुगले को कहते हैं हिरोन, हेरोन, हेरोन कहते हैं, हीरोइन नहीं। हाँ जी लिखो 13.2 एग्जाम्पल 13.2 लिखो। एक्टिविटी, तुम्हारे साथ मेरा भी दिमाग चलेगा पक्का। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखो कि अगर कोई डेंजरस एनिमल डालोगे तो क्या फर्क, देखो टेक केयर नॉट टू पुट एन एक्वाटिक एनिमल विच वुड ईट अदर्स। रीजन लिखो इसका है, इनके साथ तो बड़ी समस्या है। प्रणव कहां जा रहा है उड़ के? बेटा क्लास के बाद पूछ लेना, बहुत टाइम होता है, और क्लास से पहले भी बिल्कुल फ्री होते हो पूरे दिन। इसी 1 घंटे में सब कुछ पूछना होता है या सारे अरमान अभी उमड़ते हैं पूछने के सवाल? हाँ जी तो गलत बात है ना, तुम्हें ऐसी फिशेज नहीं डालनी। अगर तुम एक्वेरियम बनाना है ना तुम्हें, तो यू हैव टू टेक केयर। एक्वेरियम बना रहे हैं, ये नहीं कि ऐसे डाल दे जी खा जाओ मेरी मछलियां सारी। लिखो आंसर, लिखो फटाफट पहले का। हाँ जी नॉट टू पुट लिख लो, मैं ही लिखवा रही हूं, तुम कुछ नहीं करते हो। लिखो नॉट टू पुट सच टाइप ऑफ एनिमल इन द एक्वेरियम, नॉट टू पुट सच टाइप ऑफ एनिमल इन एन एक्वेरियम which would eat others, because it will lead to population crash of fishes present in the aquarium. It would lead to population crash of fishes. Population crash of fishes. अब ये लिख लो दूसरे का आंसर। एक्टिविटीज को ना सीरियसली कर लो थोड़ा सा। हाँ जी दूसरी ये लिखो, ये एक्वाटिक फूड चेन है, ये लिखो। दूसरा पॉइंट बना के लिखो इस एक्टिविटी के लिए कि एल्गा जो है वो एक्वाटिक प्लांट है, खाना बनाएगा। जू प्लैंक्टन जानवर है जो इन प्लांट्स को खाएंगे, और स्मॉल फिशेस जो है वो इन जू प्लैंक्टन्स को खाएंगी। लिखो फटाफट, ये एक फूड चेन लिख लो। वैसे आगे भी रिपीट होंगी ये चीजें, बट एक्टिविटी के सारे क्वेश्चन साथ साथ लिख लो, क्योंकि एक्टिविटी कई बार डायरेक्ट आ जाती है। हाँ जी थर्ड पार्ट लिखो। थर्ड पार्ट में लिखो प्रोड्यूसर्स आर ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। प्रोड्यूसर्स आर ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस because they are main source of food, because they are main food source। ऐसे लिख लो बस शॉर्ट में। तो ये 3 सवाल पूछे हुए इसमें कि ऐसा जानवर क्यों नहीं डालना जो दूसरों को खा जाएगा। भाई फिर फायदा ही क्या हुआ एक्वेरियम बनाने का, फिर तुम ना ही बनाते जब तुम्हें दूसरी मछलियां मारनी थी। तो फिर पूछा हुआ एक्वाटिक फूड चेन लिख दो जिसमें 3 स्टेप्स हो। 3 स्टेप्स वाली एक्वाटिक फूड चेन आ गई है, और कोई भी लिख सकते हो, फाइटोप्लैंक्टन, इंसेक्ट लार्वा, और फिर कुछ भी लिख लो, मछली लिख लो उसके ऊपर, कुछ भी बना सकते हो, आगे पढ़ लेंगे थोड़ी सी। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है मेरे हिसाब से? प्रोड्यूसर है। आप अपना आंसर अपने हिसाब से लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। आपका दिल कंज्यूमर पे आ रहा है किसी पे, तो आप वो लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मुझे ये लग रहा है। ओके आओ जरा। हाँ जी नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज अ फूड चेन। फूड चेन क्या होती है? फूड चेन मैम कुछ नहीं होता। फूड चेन का मतलब होता है एक बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किस सीक्वेंस में एक दूसरे को खा रहे हैं। हाँ जी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म किस सीक्वेंस में एक दूसरे को खाते हैं, उस सीक्वेंस का ही नाम है। ये नहीं तुम पकड़ के आपस में खाने लग जाओ एक दूसरे को, नहीं, ये फिर होमिसाइड हो जाएगा। आओ जल्दी। हाँ जी एक लाइन लिखो, फिर फूड चेन पे चलते हैं सीधे। एक लाइन लिख लो, लिखो फूड चेन इज सीक्वेंस। फूड चेन इज सीक्वेंस of organisms in which each organism feeds on the one below it। one हाँ कर रही हूं। फूड चेन is the
series of organisms या sequence of organisms in which each organism feeds on the one below it, in the series. ठीक है, ये क्या है? फूड चेन कुछ नहीं है मैम, ये सीरीज या सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो किस सीक्वेंस में एक दूसरे को खा रहे हैं. जैसे कि अभी तुमने पढ़ा था, पीछे क्या पढ़ा है मैम? एल्गी को कौन खा रहा है? लाइट आते हुए भी दिक्कत है इसको. हाँ जी, एल्गी को कौन खा रहा था फूड चेन में? बताओ जल्दी. जू प्लैंक्टॉन्स. इनको कौन खा रहा था? छोटी मछली. जब हम किसी भी इकोसिस्टम में ये चीज बताते हैं ना कि भाई इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, हमने पूरी सीक्वेंस बता दी कि कौन किसको खा रहा है, तो इसी को बोलते हैं फूड चेन. अब तुम्हें 3 इंपॉर्टेंट फूड चेन बहुत दिल से याद करनी है, बहुत दिल से. ये 3 तो तुम्हें आनी चाहिए, बाकी तुम्हें आए ना आए. हाँ जी, सुनो ध्यान से. फॉरेस्ट में अगर तुम्हें लिखने 3 में से 2 आ जाती है, कई बार तीनों भी आ जाती है कि बताओ फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में और पॉन्ड में एक एक फूड चेन लिख दो. हाँ जी, ये क्या है? प्लांट्स को कौन खा रहा है? डियर. और डियर को कौन खा जा रहा है? टाइगर. तुम्हारी जो इच्छा हो तुम कोई भी फूड चेन याद कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी वाली तीनों आपको आनी चाहिए क्योंकि कई बार लेबलिंग के लिए आती है. ठीक है, करो जल्दी. क्या हुआ प्रणव, क्या कर रहे हो इशारे? कैसे कैसे इशारे करते रहते हो? हैं? अजीबो गरीब टाइप के. चलो लिखो. क्या गिर गए? अरे उठा लेना बाद में, किसी से ले लो भी. हाँ जी, फॉरेस्ट में क्या फूड चेन है? प्लांट्स को खाया डियर ने, और डियर को किसने कौन खा गया? टाइगर. तो ये क्या है? ये एक फॉरेस्ट की फूड चेन है. ठीक है, क्या फूड चेन सच में कभी एग्जिस्ट करती है कि हाँ भाई ये वाला पेड़ ऐसे डियर ही खाएगा, ऐसे बकरी नहीं खा सकती, कोई घोड़ा नहीं खा सकता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करती है. बट पढ़ना तो हमें यही पड़ेगा. अगर हम फूड वेब को पढ़ना चाहते हैं तो हमें पहले इस चीज को ही पढ़ना पड़ेगा. आओ जरा, दूसरी फूड चेन है ग्रासलैंड की. हाँ जी, बताओ जरा सबसे पहले कौन है? ऑफ कोर्स ग्रास ही होगा मैम. घास को कौन खा रहा है? इंसेक्ट. कौन सा इंसेक्ट है? ग्रास हॉपर. घास को खाया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट बोले तो ग्रास हॉपर. हाँ जी, ग्रास हॉपर को कौन खा गया? मेंढक. और मेंढक को कौन निगल गया? और सांप को कौन खा गया? वाह 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 वाह. और किसने किसको उगल दिया? मेंढक. है कौन? नहीं, सुखा की जहरीली नहीं होते सांप ना. पूरी दुनिया में एक छिपकली जो जहरीली होती है. जैसे सांपों की बहुत कम पॉपुलेशन है जो वेनम प्रोड्यूस करती है, जिनमें जो होते हैं पॉइजन. सब नहीं, सारे सांप नहीं जहरीले होते हैं. नहीं, उसे क्या पता, मरेगा तो मरेगा. मरते नहीं, लेकिन बहुत कम जहरीले सांप है दुनिया में. आओ, तुम इसलिए डरते हो सांप से? अरे पूरा खेला करो उसके साथ, कूदा करो, पेट रखो. आओ जल्दी. अच्छा, ग्रास हॉपर क्या है? प्योरली हर्बीवोर है क्या? है ना, हर्बीवोर है. ग्रास हॉपर. मेरे बर्थडे पे क्या करना है तुम्हें? सांप गिफ्ट करोगे? अरे यार, चुप. हाँ, कर लो कोई बहुत. हाँ जी, ग्रासलैंड में क्या है फूड चेन? ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, इंसेक्ट ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, और स्नेक को कौन खा गया? बाज. आओ जरा, नेक्स्ट फूड चेन पॉन्ड में. हाँ जी, ये कौन है? पॉन्ड में कैसे प्लांट मिलेंगे? पॉन्ड में मैम जो प्लांट्स मिलते हैं उनको बोलते हैं एक्वाटिक प्लांट्स. एक्वाटिक प्लांट का मतलब है वो प्लांट जो पानी के अंदर मिलते हैं. एक दो का ना तुम्हारे में से भगाती हूँ, भी रुक जाओ, तभी मानोगे. तुम्हें चैन आ नहीं रहा, और मुझे भी नहीं आ रहा. हाँ जी, अब सांप है.
सांप क्या घास खा लेगा उड़ के? ये क्या खाएगा? मैम इस पे कुछ कीड़े वीड़े होंगे। जैसे श्रिम्प्स, और भी बहुत सारे होंगे। झींगा सुना है? झींगा, तो दिस इज झींगा, तो ही विल ईट झींगा। ठीक है, तो लेकिन इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ ऐसे, यहां इंसेक्ट लिख लो। इस एक्वाटिक प्लांट के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, उन इंसेक्ट्स पे फीड करेगा कौन? हाँ जी, कौन फीड करेगा? कौन है ये? स्कॉर्पियन। फिश कहाँ है ये? इसको कौन खा जाएगी? मछली। और मछली को कौन खा जाएगा? ये कौन सी बर्ड लग रही है? हाँ जी, सारस क्या होता है? बहन भी हो सकती है यार। बर्ड्स कैन बी मेल और फीमेल बोथ। बर्ड्स तो बहन भी हो सकती है। ये तो पक्षपात हो गया तुम्हारा है। तो डियर नहीं लिख लो भाई, मैंने मना नहीं किया। तुम डियरेस्ट लिख लो। हिरणी, हिरणी। चलो जल्दी बताओ। तो यहां तुम कुछ भी लिख लो, स्टॉर्क लिख लो, और तुम हेरोन लिख लो, तुम कुछ भी लिख लो। एक पेलिकन भी होती है ना, शायद ऐसी बर्ड होती है लंबे लंबे पैरों वाली, पेलिकन, है ना? शायद तुमने पढ़ा होगा कभी। देखो, बर्ड्स और फिशेस कुछ भी हो सकती हैं, हर्बीवोर, ओमनीवोर, कार्निवोर। ठीक है, बर्ड्स और फिशेस में पूरी वैरायटी हमारे पास। तो ये मत जाना कि ये कार्निवोर ही होगी, ओमनीवोर ही होगी, नहीं, तुम कुछ नहीं कह सकते हो अभी। ठीक है, अभी तुम फूड वेब की कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कोई कुछ भी हो सकता है, बट कुछ का है जो तुम याद कर सकते हो। ठीक है, आओ जरा। तो ये पता होना चाहिए। हाँ जी, तीनों फूड चेन पता होनी चाहिए। चलो जल्दी एक एक करके बता दो। हाँ जी भी बोर, पहली बताओ जरा। पहली कौन सी है? फॉरेस्ट की फूड चेन बताओ, कौन कौन है? प्लांट, प्लांट को किसने खाया? डियर को कौन खा गया? टाइगर। हाँ जी धनंजय, ग्रास लैंड की बताओ। घास को कौन खा गया? ग्रास हॉपर, टिड्डा। और ग्रास हॉपर को क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ जी, ग्रास हॉपर को क्या कहते हैं हिंदी में? घास हॉपर। उसको किसने खाया? फ्रॉक को किसने खाया? सांप को किसने खाया? अब आ जाओ जरा इधर, लास्ट वाली। पॉन्ड में क्या है फूड चेन? पॉन्ड की फूड चेन है ऑफ कोर्स मैम एक्वाटिक, उससे स्टार्ट होगी। एक्वाटिक प्लांट पे कौन फीड कर रहा होगा? इंसेक्ट, जो यहां पर मिसिंग है, और ये इंसेक्ट खाता है। स्कॉर्पियन इज मोस्टली कैसा होता है? कार्निवोर। तो ये इंसेक्ट को खाएगा, और इंसेक्ट इसको कौन खा जाएगा? फिश। और फिश को कौन खा जाएगा फाइनली? कोई भी बर्ड। इसमें जो बर्ड दी हुई लॉन्ग लेग्ड है, इसलिए कोई भी ऐसी लिख देना जो तुम्हें पता हो। आओ जरा, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं, चुप हो जाओ। आकांक्षी बेटा चुप हो जाओ। अब न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके बाद। ठीक है, आओ। इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं थोड़े से, एक दो इजी इजी वाले। हाँ जी, फूड चेन स्टार्ट होती है हमेशा प्लांट से, फिर डियर, फिर टाइगर। हमने वो वाली फूड चेन ले ली जो हमारी फॉरेस्ट वाली फूड चेन है। ये कौन है? प्रोड्यूसर। हाँ जी, ये कौन है? ऐसा कंज्यूमर जो पहला कंज्यूमर है उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। अब सुन लो यहां पर, क्योंकि ये नाम तुम्हें परेशान करेंगे। अब सुन लो ध्यान से। हमेशा प्लांट्स, ग्रास क्या होंगे? हमेशा प्रोड्यूसर होंगे, हमेशा हमेशा। प्रोड्यूसर के बाद कौन खाता है प्रोड्यूसर्स को? प्रोड्यूसर्स को खाते हैं मैम कंज्यूमर्स। जो पहला कंज्यूमर होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, और जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा टर्शरी कंज्यूमर, जो टर्शरी को खाएगा क्वार्टरनरी कंज्यूमर। तो डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द फूड चेन कंज्यूमर जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। कभी भी फूड चेन में डिकम्पोजर को नहीं लिखते, कभी लास्ट में लिख दो। देखा कभी? इतनी सारी फूड चेन लिखी है भी तुमने, डिकम्पोजर नहीं लिखते हैं। तो हायर क्लासेस में आप पढ़ते हो कि लिमिटेशन है एक फूड चेन की। जब डिकम्पोजर्स का इतना इंपॉर्टेंट रोल है तो हम डिकम्पोजर्स को क्यों नहीं लिखते? नहीं लिखते। ठीक है, आओ जरा। तो ये लिमिटेशन बनती है आगे चल के कि फूड चेन की लिमिटेशन है ये। आओ जरा। प्रोड्यूसर जो है बच्चों वो हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को। हाँ जी,
ट्रॉफिक लेवल का क्या मतलब होता है मैम? ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है स्टेप ऑफ फूड चेन। हाँ जी, एक टर्म है ट्रॉफिक लेवल, बहुत बार आती है डिफाइन करने के लिए एग्जाम्पल के साथ, बताओ ये करो वो करो। तो ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है, लिख लो कहीं पर, ईच स्टेप और लेवल इन अ फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। हर एक स्टेप को, ये एक ट्रॉफिक लेवल है। कितना चिल्लाओगे भाई, चुप करो प्रणव, बस करो। बेटा तेरी आवाज आ रही है मुझे यहां, इनको मैं भगाने वाली हूं। बस छुट्टी है इनकी 1-2 दिन में, मैं मेरे अंदर ज्यादा पेशेंस नहीं है। मैं 1 या 2 दिन देख पाती हूँ, 2 दिन हो गए हैं आज मेरे। मैं सर को बोल दूंगी कि मुझे इन्हें पढ़ाने, इनकी फीस दो ना, भगाओ यहां से। और धनंजय विभोर का सबसे पहला नंबर है, क्योंकि ये विभोर मानता नहीं अपने कान आगे करे से, और उसके मुंह सारा चक्कर चक्कर चलता रहेगा। ठीक है धनंजय, नंबर कल ही ऐड करवाया, बस कल ही डिलीट होएगा, पढ़ना तो है नहीं, क्योंकि फिर पढ़ने को तो बुरा लगता है, वो सबसे बुरा लगता है बंदा जो पढ़ने को कहता है। तो पढ़ लो, नहीं लगता तो फिर अच्छा लगता तो उसकी बात मान लो, इतना अच्छा लग रहा है तो। हाँ जी, जितने भी स्टेप है ना भाई, ग्रीन प्लांट देखो, एक दिक्कत यही होती है जब क्लास में तुम कंसंट्रेट नहीं करोगे, तुम्हारे नोट्स ठीक नहीं बनेंगे, तुम्हें मजा भी नहीं आएगा पढ़ने में, ना तुम्हारा मन करेगा, और तभी इतने सारे कंफ्यूजन होते हैं तुम लोगों को कि हर चैप्टर में कंफ्यूजन, इसमें भी कंफ्यूजन, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ये भी सवाल नहीं हो रहा, वो भी ना। क्यों? क्योंकि क्लास में तुम अटेंटिव नहीं थे जब पढ़ा रहा था टीचर। वो चाहे कोई भी क्लास हो, चाहे मेरी हो, चाहे कोई भी, हैबिट बन जाती है एक मस्ती करने की ना, बीच बीच में मसाला चाहिए, पता नहीं उस मसाले से करते क्या है। हाँ मतलब मसाले से अगर कुछ होता तो तुम्हारी लाइफ बढ़िया चल रही होती है ना। अब कहेंगे हमारी तो बढ़िया चल रही है, इनको तो कुछ बोल भी नहीं सकते आप। भाई जितने ऑर्गेनिज्म है ना हर एक फूड चेन में, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो एक ट्रॉफिक लेवल है। प्रोड्यूसर हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है ऑलवेज, प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है वो हमेशा थर्ड ट्रॉफिक लेवल है। मैम जो टर्शरी कंज्यूमर होगा वो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है। कुछ करना ही नहीं, बहुत आसान सी बात है, बट पता होनी चाहिए सारी बातें। एक फूड चेन में जो पहला बंदा होगा जो खाना बना रहा है वो प्रोड्यूसर है ऑलवेज। जो दूसरा बंदा है जो प्रोड्यूसर को खा रहा है, जो हर्बीवोर है, ये क्या होगा? हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर। फूड चेन में तुम हर्बीवोर मान सकते हो इसको, लेकिन ये ओमनीवोर भी हो सकता है। मैंने डायरेक्टली फ्रूट्स खा लिए, पौधा खा लिया, कोई तुलसी खा ली, तो क्या है? मैं क्या हो गई वहां पर? मैं तो ओमनीवोर हूं, लेकिन मैं क्या हूं? मैं तो प्राइमरी कंज्यूमर हूं। यहां मैं सारा हूं, सब कुछ हूं, तुलसी खत्म उसके बाद। तो इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी, इतना सिंपल नहीं है इन चीजों को पढ़ना हाई लेवल पे। कहते हैं ना बायो में कुछ नहीं है पढ़ने का, बहुत कुछ है पढ़ने का, लेकिन वो बहुत हाई लेवल पे जाके, यहाँ तो तुम्हें क्या ही पढ़ाएं, यही तो है। तो यही ध्यान रखना है, क्योंकि सवाल में वो तुम्हें ऐसे देता है कि बताओ 5th ट्रॉफिक लेवल पे इतनी एनर्जी है, तो बताओ फर्स्ट पे कितनी होगी और सेकंड पे कितनी होगी। ठीक है, उसके लिए कुछ रूल्स पढ़ने हैं। आओ जरा एक दूसरी ट्रॉफिक लेवल में देख लो, आओ जरा दूसरी चेन में, फूड चेन में। हाँ जी, ये कौन है? घास। घास इज ऑलवेज प्रोड्यूसर। ये कौन है भाई? कौन सा कंज्यूमर है? मैम जो पहला बंदा होगा जो प्रोड्यूसर को खाएगा वो प्राइमरी कंज्यूमर होगा। फ्रॉग क्या है यहां पर? ये कौन होगा? स्नेक। टर्शरी कंज्यूमर। हाँ जी, लास्ट वाला 6th वाले को क्या कहेंगे मैम? 6th वाले को क्या कहेंगे? सिक्स्थ वाले को क्या कहेंगे? होता भी है कि नहीं? मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि फूड चेन को 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल तक रखा जाता है, नेचर में भी छठा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी इतनी घट जाती है ना यहां तक जाते जाते कि एनर्जी बचती नहीं है, बहुत कम एनर्जी बचती है। अभी तुम पढ़ोगे एनर्जी का कॉन्सेप्ट कि बस 10% एनर्जी आगे जा रही है, तो यहां तक जाते जाते एनर्जी वैसे खत्म टाइप की हो जाती है। से फॉर एग्जाम्पल यहां 10 जूल एनर्जी है, यहां 1 जूल बचेगी, यहां 0.1 जूल बचेगी, यहां 0.01 जूल बचेगी, यहां तो और भी कम हो जाएगी, एनर्जी घटती चली जाती है। इसलिए ये क्वेश्चन आता है तुम्हें पेपर में कि बताओ मोस्ट ऑफ द फूड चेन जो एग्जिस्ट करती है नेचर में उसमें 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल ही क्यों होते हैं? क्योंकि एनर्जी घटती चली जाती है। लास्ट में जब एनर्जी नहीं बची तो क्या ट्रॉफिक लेवल ऐड करें वहां?
जो बंदा इसको खाएगा हॉक को, उसको कितने हॉक खाने पड़ेंगे? वैसे तो खाता नहीं कोई इसको। अगर जो इसको मान लो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कोई होता, उसको कितने खाने पड़ते भाई? 0.001 जूल एनर्जी मिल रही है उसको, कितने हॉक खाएगा? 100, 200, 300, 400 कहां से लाएगा इतने? तो इसलिए फूड चेन मोस्ट ऑफ द टाइम 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल की ही होती है। अभी पढ़ेंगे इसको डिटेल में। आओ जरा, हाँ जी, इसका नाम बताओ, ये कौन है? ये कौन सा ट्रॉफिक लेवल है? लिख लो फटाफट जल्दी अपनी कॉपी में। भाई कौन सा कलर चूज करूं, क्या है ये? लिखो जल्दी। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल एंड फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, इसका मतलब हमें ये कुछ कुछ बातें हैं जो पता होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए। क्या बातें पता होनी चाहिए? कि भाई प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी, फिर क्वार्टरनरी। और हर एक स्टेप को जितने भी बंदे आएंगे फूड चेन में, वो हर एक किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं एक ट्रॉफिक लेवल को। ट्रॉफिक लेवल कोई अनोखी चीज नहीं है, हर एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, स्नेक कौन से ट्रॉफिक लेवल पे बैठा हुआ है? डियर कौन से ट्रॉफिक लेवल पे था? फॉरेस्ट वाली फूड चेन में सेकंड पे। कौन सा कंज्यूमर था? प्राइमरी। ये सारी बातें पता होनी चाहिए। हाँ जी, सांप बताओ जरा, ग्रासलैंड वाली में विभोर, सांप कौन से ट्रॉफिक लेवल पे था? फोर्थ पे। और कंज्यूमर कौन सा था? सोच के बताओ ये क्या हुआ? नो मैम। ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक कौन सा ट्रॉफिक लेवल है? फोर्थ। हाँ जी, ये बनाओ जरा पिरामिड जल्दी फटाफट बनाइए, फटाफट। छी छी मत करो, इसमें क्या छी है? इतना सुंदर लग रहा है बेचारा, बनाओ जल्दी। मुझे एक पिरामिड ऑफ एनर्जी बताना है तुम्हें, उसके लिए इसको बना लो। बहुत सारे पिरामिड होते हैं बट तुम्हारे कोर्स में एक ही है। बनाओ जल्दी। प्राइमरी कंज्यूमर को अभी के लिए हर्बीवोर मान लो, सेकेंडरी कंज्यूमर होगा कार्निवोर, और टर्शरी कंज्यूमर, क्वार्टरनरी कंज्यूमर सब क्या होंगे? सारे कार्निवोर होंगे ज्यादातर। अभी के लिए लिख लो 10th क्लास के लिए। ठीक है, वैसे कोई ओमनीवोर भी तो हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए बस यही बात ठीक है, सबसे अच्छी बात है। ट्रॉफिक लेवल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कौन से ट्रॉफिक लेवल पे बैठा हुआ है। प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर रिप्रेजेंट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर रिप्रेजेंट सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर रिप्रेजेंट थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड टर्शरी कंज्यूमर रिप्रेजेंट फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। Producers are always autotrophs, we know. Primary consumers are herbivore, secondary consumers are small carnivores, छोटे इन साइज, और जो लार्ज कार्निवोर्स होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे अपने नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल्स को। तो ये इसलिए लिखवाया जा रहा है तुम्हें ताकि कहीं फंस जाओ। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म देके बोलता है कि फूड चेन बताओ, फंस जाओ ये नहीं कि किसी कार्निवोर ने तुम्हें पकड़ लिया। वाह, क्वेश्चन में वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म देगा और वो कहेगा कि ट्रॉफिक लेवल बनाओ, फूड चेन बना दो इन्हें यूज करके 3। तो वहां फंस जाओ तो वहां पकड़ लेना कि किसको कहां लगाना है। प्रणब चुप मत होना, है ना बेटा, क्योंकि इतनी एनर्जी भरी हुई अंदर, वो कहां निकलेगी फिर? सारी क्लास में खर्च करके जानी है। एक पार्थ मुझे लग रहा है सारी एनर्जी यहीं खत्म करता होगा, है पार्थ? अब नहीं बताएगा बस कहां करता हूं खत्म। आजकल क्रिकेट नहीं खेलता ना, और करता क्या है फिर पूरे टाइम? क्या टाइम पास, वही तो पूछ रही हूं। नहीं नहीं, खेलता नहीं है। हाँ जी डन, आओ क्वेश्चंस करो फिर जल्दी।
पढ़ना भी है इन्हें, घर जाके पढ़ते पढ़ते हो। सैटरडे को टेस्ट है। हाँ जी, सैटरडे को टेस्ट है और कंपल्सरी है टेस्ट। नो मैम कुछ नहीं होता है। हाँ तो तभी तो दो फिर, स्कूल के नंबर स्कूल में तो आ ही जाएंगे। इसको तो बस दिमाग में एक सेटिंग हो गई कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा है, पढ़ना नहीं, फाइनल्स में तो आएगा, बोर्ड्स में नहीं आएगा क्या? ये कट गया, अभी पढ़ लो। टाइम बाई होने वाला है, 5 मिनट है बस। आओ, फ्लो ऑफ एनर्जी। भाई कब लिखोगे? हाँ जी, प्लांट्स जो हैं, सारी दुनिया जहान के प्लांट्स पे लाइट पड़ती है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है, प्लांट्स कितनी परसेंटेज ऑफ एनर्जी को सनलाइट को यूज करते हैं, है ना, वो ट्रैप करते हैं। हाँ जी, कैसे ट्रैप कर रहे हैं प्लांट्स, बताओ जल्दी। प्लांट्स कैसे ट्रैप कर रहे हैं एनर्जी? फोटोसिंथेसिस। मैम कुछ नहीं करते। हाँ जी, किसका काम है प्लांट के अंदर लाइट को ट्रैप करने का? क्लोरोफिल पिगमेंट का। ये सनलाइट पड़ रही है प्लांट्स के ऊपर, क्लोरोफिल पिगमेंट में मैम कुछ ऐसी ताकत होती है कि वो सनलाइट को क्या करती है, ट्रैप कर लेती है अपने अंदर। तुम्हें याद रखनी कितनी परसेंटेज है, जितनी भी सनलाइट जो है प्लांट्स पे पड़ती है, सिर्फ प्लांट जो है उसका 1% यूज कर पाते हैं। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन में तुम्हें आगे करवा दूंगी, उसमें बता दूंगी कितनी परसेंटेज है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि सोलर लाइट या फिर सोलर एनर्जी प्लांट्स के ऊपर जितनी भी पड़ रही है दुनिया जहान की, उसका कितना ऑब्टेन करना है? 1%, सिर्फ और सिर्फ 1%। कई बार वो न्यूमेरिकल में देगा। हाँ जी, बताओ जरा कि इतनी जूल एनर्जी जो है वो इस प्लांट के ऊपर पड़ रही है, तो बताओ ये कितनी एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा? बताओ जल्दी। अगर इतनी एनर्जी प्लांट्स के ऊपर पड़ती है तो इसमें से कितनी वो यूज करके केमिकल में कन्वर्ट कर पाएगा? 1%। 1% बोले तो कितना? हाँ जी, कितनी जीरो काट दोगे इसकी, कितनी हो जाएगी? 10,000 जूल, है ना। इसका मतलब 10,000 जूल को ये ट्रैप कर पाएगा। तो ये पहला इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत पहले बहुत आया करता था, अब तो तुम्हें कहीं क्वेश्चन के किसी पार्ट में मिलेगा या कहीं न्यूमेरिकल आ जाएगा सॉल्व करने के लिए कोई क्वेश्चन, तो वहां यूज कर लेना। तो एक ये डाटा तुम्हें ध्यान रखना है कि प्लांट जो है वो फूड चेन के अंदर, या जो ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो इसके अंदर सिर्फ 1% एनर्जी को यूज करते हैं। ठीक है, एक लाइन लिख लो इसके बारे में, फिर इस पे चलते हैं। हाँ जी, एक लाइन ही लिखनी है, लिखो जल्दी, लिखो फटाफट, लिखो। ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब फ्लो ऑफ एनर्जी। लिखो, ये बनाना नहीं है, पहले लिखो फ्लो ऑफ एनर्जी और फिर फर्स्ट पॉइंट लिखो जो मैं लिखवा रही हूं। ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब और कैप्चर अबाउट 1% of the solar energy, 1% of the solar energy that falls on their leaves. Green plants absorb about 1% of the solar energy that falls on their leaves and convert it into chemical energy and convert it into chemical energy. केमिकल एनर्जी को ब्रैकेट में लिख लेना, फूड एनर्जी। तुम्हें पता है क्या बनाता है ये? हाँ जी, क्या बनाता है? फूड, स्टार्च। और तुम्हें पता है केमिकल एनर्जी भी मैंने बता रखा है वहां चैप्टर में, लाइफ प्रोसेस में क्या थी केमिकल एनर्जी की फॉर्म्स? एटीपी और एक चीज बताई थी NADH, याद है कुछ ऐसा? वो बेसिकली वो केमिकल एनर्जी, और उसी से फाइनली क्या बनता है? उसी से फाइनली मैम स्टार्च बनने में हेल्प मिलती है। तो तुम्हें यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है, बस 1%, वो जितनी भी सनलाइट तुम्हें क्वेश्चन में आएगा तुम्हें उसका 1% सॉल्व कर लेना। इसका मतलब वो 1% जो एनर्जी है वो जाएगी फूड चेन के अंदर। फूड चेन में उस एनर्जी का कुछ लेना देना नहीं जितनी सन दे रहा है, सिर्फ 1% एनर्जी जो है वो एंटर करती है फूड चेन के अंदर। आओ जरा बात सुन लो यहाँ पे एक।
हाँ जी, ये सन है, सन से आने वाली कितनी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेंगे प्लांट्स? 1%, जितनी भी आती है XYZ वो क्वेश्चन में देगा। हाँ जी, प्लांट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्रोड्यूसर को, और प्रोड्यूसर क्या है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ये कौन है? जो भी है ये है हर्बीवोर, ये है मैम प्राइमरी कंज्यूमर, और ये है सेकंड ट्रॉफिक लेवल। अब ध्यान से इस बात सुनो, इसके पास जितनी एनर्जी आई ना, से फॉर एग्जांपल इसके पास 1000 जूल एनर्जी है। कैसे आई है मैम? इसने सन से सनलाइट को यूज किया है, सोलर एनर्जी को, और इसने ट्रैप करी है अपने अंदर पहले केमिकल एनर्जी में, और फिर मैम उसका बनाया इसने स्टार्च, तो फाइनली इसके पास स्टार्च की फॉर्म में है। अब एक चीज बताओ, जो इसके पास एनर्जी है, मान लो इसके पास स्टार्च है, ये किस किस चीज में उसको यूज करेगा प्लांट? खुद भी यूज करेगा कुछ तो, या नहीं यूज करता अपने आप? किस चीज में यूज करता है? अपनी ग्रोथ में। मैम ये खुद हाइट बढ़ाएगा अपनी, अपने फ्रूट फल सब्जियां सब लगाएगा, वो यहीं से तो एनर्जी आएगी, और कहां से आएगी? इसको यूज करेगा। अब ध्यान से सुनो, इसके पास जितनी भी एनर्जी होगी ना, जब ये बड़ा हो जाएगा, मैच्योर प्लांट हो जाएगा, जितना भी बड़ा होगा ये एट अ टाइम, इसके पास जितनी एनर्जी है उसका 10%, जितनी भी एनर्जी इसके पास एक पर्टिकुलर टाइम में है, ये उसका 10% आगे ट्रांसफर करने वाला है। मैम बाकी 90% का क्या होगा? 90% जो है वो हीट की फॉर्म में एनवायरमेंट में डेसिपेट हो जाती है, गायब हो जाती है, एनवायरमेंट में चली जाती है। इसका मतलब देखो कितनी कम एनर्जी जा रही है। यहां से सन से इसने सिर्फ 1% ली है, 1% जितनी भी है इसके पास। अब तुम्हें इसका 10% निकालना पड़ेगा। कितना आ जाएगा इसका 10%? हाँ जी 100 जूल। इसका 10% विल भी 100 जूल ना, वो इसके पास जाएगा। कौन से वाले कंज्यूमर के पास? इसके पास। ठीक है, ऐसे करते 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 तुम ये देखोगे कि सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे जाती है। ये फूड चेन में साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट थे शायद ब्लैकमैन नाम था, उन्होंने स्टैंडर्डाइज करी थी चीज। ठीक है, हाँ यार काला आदमी। पढ़ ले। हाँ सुनो, सन से लेता है 1% प्लांट, और आगे आगे कितनी ट्रांसफर होती है? सिर्फ 10%, मतलब बहुत कम। इसके पास अगर 100 जूल है, इसके पास कितनी आएगी? 10 जूल। इसके पास कितनी आएगी? 1 जूल। मैम बाकी कहां जा रही है इसकी? 9 जूल। 9 जूल तो और भी है इसके पास, उसको ले लो ना। नहीं, वो किस में चली जाएगी? वो एनवायरमेंट में डेसिपेट हो जाती है हीट की फॉर्म में। इसका मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो लॉस्ट होती है एनवायरमेंट के अंदर। तो तुम्हें ये परसेंटेज ध्यान रखनी है कि प्लांट 1% ले रहे हैं, बाकी आगे 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 हायर ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 10% जाती है। ठीक है, आओ जरा अब इधर 2 पॉइंट्स लिखो फ्लो ऑफ एनर्जी पे। क्या हुआ? मैम मैम करने लग जाते हो, जाओ अच्छा भाग जाओ।